इस समय हम लोग इस वचन में जाने से पहले हम लोग प्रभु को पहला स्थान देंगे और इस समय हम लोग है प्रार्थना करें। इस वचन में जाने से पहले इस समय अपने मन और हृदय को तैयार करें और इस समय अपने लिए थोड़ी देर प्रार्थना करें कि आज का जो भी वचन है प्रभु मुझसे बातचीत कर, ताकि इस वचन के द्वारा मैं प्रभु आशीषित होने पाऊं। आज का दिन प्रभु मेरे लिए बहुत ही पर्सनल होने पाए, बहुत ही सामर्थ्य होने पाए। इस समय है व्यक्तिगत रीति से आप अपने को प्रभु के हाथों में दें। थैंक यू लॉर्ड, सचमुच में प्रभु यह अवसर को दिया है प्रभु। कितने लोग प्रभु आज के इस दिन को देखना चाहते थे, मर मिट गए परमेश्वरता, लेकिन तेरी करुणा प्रभु जी हमारे जीवन में शामत के साथ पाए जाते, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु एक बार फिर से तेरी उपस्थिति में हम झुकते हैं परमेश्वर। जिस तरह से प्रभु मरियम परमेश्वर तेरे चरणों के तले बैठ के प्रभु वचनों को सुनती थी प्रभु पिताजी, आज तेरे सम्मुख में आए हैं तेरे सिंहासन के निकट प्रभु, तेरे वचनों को सीखने के लिए, जानने के लिए और उसके अनुसार परमेश्वर पिता कार्य करने के लिए प्रभु हमारे जीवन को अभिषेक कीजिए प्यारे पिता। जिसके कारण जिस उत्तम भाग को मरियम ने चुना प्रभु, जो छीना नहीं किया परमेश्वर पिता, उस उत्तम भाग के वारिस हम हर एक कोई ठहरने पाए प्रभु। ब्लेस कीजिए प्रभु परमेश्वर, मुझे भी प्रभु परमेश्वर अपनी आत्मा से अगुवाई कर प्रभु जी, और इस सेशन को लेने वाली मैंने लेकिन प्रभु तेरा आत्मा होने पाए प्रभु। और परमेश्वर एक ही दिन जितने भी हैं परमेश्वर उनके जीवन को भी खोल प्यारे परमेश्वर, ताकि प्यारे प्रभु तेरा अभिषेक प्रभु हमारे जीव बीच में प्रभु मंडल लाने पाए परमेश्वर। इस सेशन को तेरा हाथों में देते हैं, आदर देते हैं, महिमा देते हैं, दो मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। इस समय है आज का सेशन में हम लोग जाएंगे, सबको यहाँ पर हम लोग देखने पा रहे हैं। बहुत ही कॉमन टॉपिक है लेकिन फिर भी है, मैंने प्रार्थना किया उसके बाद में मैं प्रभु से पूछा कि क्या विषय लेना चाहिए। तो इस समय हम लोग हैं ब्लेसिंग एंड कर्स, आशीष और श्राप की बातों से सभी को हम लोग वंचित हैं। हम लोग कई सारी चीजों को हम लोग जानते हैं, हमारे ज्ञान में होता है, लेकिन है उन सारी बातों से हम लोग आजाद नहीं हो पाते हैं, उन सारी चीजों से हम लोग लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। इसलिए इस समय बहुत ही पुरानी और सिंपल बातें हैं, लेकिन उसको हम लोग फिर से है हम लोग स्मरण करें और इस वचन से हम लोग लाभ उठाएं, उस वचन से हम लोग आजाद होने पाए। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ब्लेसिंग एंड कर्स। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ब्लेसिंग है जो कि किधर जा रहा है, आगे बढ़ रहा है ना। यहाँ पर तीर देख रहे हैं ना सभी कोई, जो ब्लेसिंग है आगे बढ़ रहा है और जो है कर्स है कहाँ जा रहा है, पीछे बढ़ रहा है। पहला कुरिन्थियों उसका 5 का ये में कहता है 17 में कहता है कि यहाँ पर पीछे जाना मतलब कि हमारा पुराना एक मनुष्यत्व को, पुराना लाइफ को, लेकिन है परमेश्वर का वचन कहता है। पहला कुरिन्थियों उसका है 5 अध्याय उसका है उसका 17 पद में कहता है क्या कहता है, चलिए याद है तो जल्दी से बोले, बहुत पुराना वचन है। यदि कोई मसीह में है ओके, बहुत धन्यवाद बहन। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। जब हम लोग हैं मसीह में होते हैं हम लोग नई सृष्टि हो जाते हैं और पुरानी बातें हैं पीछे रह जाती है, वो ढांक दी जाती हैं। और आशीष है, हम लोग आशीष के वारिस हो जाते हैं। उसको हम रिपीट नहीं करना चाहेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 पद में किस तरह से अब्राहम की आशीष को मिला, अब्राहम को है परमेश्वर ने आशीष दिया है ना, उस बात में हम नहीं जाएंगे। लेकिन इस समय हम लोग है आगे हम लोग बढ़ेंगे कि आशीष और श्राप के विषय में हम लोग कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है ब्लेसिंग अर्थात आशीष। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में मैं आशीष होने पाऊं, मैं आगे बढ़ूं, चाहते हैं? कोई ऐसा है कि नहीं चाहते कि हम है जैसे हैं वैसे हैं, हम है हमेशा है पीछे ही रहना चाहते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं? कोई ऐसा चाहते हैं? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। इवन मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मैं पीछे रहूं, दबे रहूं, लेकिन हमेशा मैं आगे बढ़ूं हर एक क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में, लौकिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, हर एक बातों में है मेरे जीवन में मैं उन्नति करूं। मैं भी सोचता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग इस बात को सोचते हैं। इसलिए यहाँ पर है आशीष का, मतलब कि आशीष के विषय में है। देखो
वचन को देखेंगे। और आशीष को ही हिब्रू वर्ड में कहते हैं बराक, है ना। बराक मतलब कि है परमेश्वर के सम्मुख झुकना या घुटने टेकना, है ना। जब हम लोग है परमेश्वर, इसका मेन ये है कि जब हम लोग है परमेश्वर के सम्मुख झुकते हैं या घुटने टेकते हैं, नम्र करते हैं, परमेश्वर है मुझको और आपको आशीषित करता है। ये है इब्रानी वर्ड है बराक। इस समय है आप लोग बाइबल नहीं खोल सकते, इधर आप लोग ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पर एक साथ आइए हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्थापन 30 का 19 में क्या लिखा हुआ है, एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। 1 2 3। यहाँ पर है एक परमेश्वर का प्रतिज्ञा को देखते हैं इस्राएलियों के, मैं आज, यहाँ पर लिखा मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि एक गवाह के विषय में गवाह रखता है। और क्या क्या चीज लिखा है, आशीष और जीवन और मरण, है ना। दो चीजें हैं। जीवन है, कितने लोग अपने जीवन अपनी लाइफ में चाहते हैं कि हम जीवित रहे, अधिक दिन जीवित रहे। कई लोग लगते हैं मरने बोलने से है कि बहुत डर लगता है, लेकिन हर एक लोग चाहते हैं कि अधिक दिन जीवित रहे, इस तरह से। इसीलिए यहाँ पर देखते हैं कि दो चीजों के विषय में देखते हैं, जीवन और मरण। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा, इसलिए तू जीवन को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। और इस समय हम लोग इस पॉइंट में हम लोग विशेष तरीके से हम लोग सीखेंगे कि मैं और आप है आशीषित होने पाए, मैं और आप है मसीही जीवन में और आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर का यही पर्पस है, परमेश्वर का यही योजना है, ठीक है ना। एक सवाल यहाँ पर रखना चाहते हैं कि आप लोग है आशीष को है, आशीष को कैसा देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ वो व्यक्ति आशीषित है या मैं आशीषित हूँ। मेरे आपके दृष्टिकोण से